हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का विषय लेखा शास्त्र का सेट ए का 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को ट्रस्ट होगा कि ये रियल पेपर, वही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक पेपर को देखने के बाद पे बच्चों आप सभी की 80 में 80 के नंबर के पूरे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। पर बच्चों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको जितने क्वेश्चंस भी कराऊंगा यहाँ पर देख सकते हो। सेट ए का मैंने अर्थशास्त्र लेखा शास्त्र का कक्षा 11वीं का पूरे के पूरे क्वेश्चंस का यहाँ पर मैंने हल लेकर आ चुका है। जहाँ पर आज की इस वीडियो पे मैं आपको पूरे क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ में पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ हाँ, इस वीडियो को केवल वही बच्चे देखेंगे जिन्हें ट्रस्ट होगा, और वो भी बिना स्किप किए हुए देखेंगे। क्योंकि यदि आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो कल के एग्जाम में 80 में 80 आपका कल इसी में से आपका बनने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और आप सभी को करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम इसे आगे बताते चलेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। जो आपका मेन काम की चीज़ है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होते हैं, हम उनको बात करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न बच्चों आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण होता है। ऑप्शन है ए, लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा। दूसरा, वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण। तीसरा, सूचना का संप्रेषण। चौथा है, सूचना का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या करना। तो ऑप्शन जिसका सही होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय विवरण के रूप में लेखांकन और संक्षिप्तीकरण इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, परिसंपत्तियां बराबर क्या होता है। ऑप्शन है देयताएं प्लस पूंजी। दूसरा है देयताएं माइनस पूंजी। तीसरा है पूंजी प्लस देयताएं। चौथा है इनमें से सभी। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी प्लस देयताएं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों, किराया चुकाया की रोजाना माचा प्रविष्टि है। ऑप्शन है किराया खाता नाम व रोकड़ खाता जमा। दूसरा है पूंजी खाता नाम व रोकड़ खाता जाम। ठीक, थर्ड है रोकड़ खाता नाम व किराया खाता जमा। थर्ड है फोर्थ है किराया खाता नाम व लेनदार खाता जमा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किराया खाता नाम व लेनदार खाता जमा, ठीक है। चलिए अगला है, रोजाना माचा नकलवाही पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन है प्रारंभिक लेखे। दूसरा है अंतिम लेखे। चौथा है वर्गीकरण की और चौथा है खाते की। तो आप जो इसका उत्तर लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वर्गीकरण की। क्या होगा बच्चों, वर्गीकरण की हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका हो जाएगा खाते की। क्या होगा, खाते की इसका उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों, मुख्य जर्नल क्या लिखा है बच्चों, कि मुख्य जर्नल में ये प्रविष्टियां की जाती है। ऑप्शन है संशोधन प्रविष्टियां। दूसरा है अंतिम प्रविष्टियां। थर्ड है समायोजन प्रविष्टियां। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समायोजन प्रविष्टियां हो जाएगा। अगला है, बैंक समाधान विवरण है। तो बताना है बैंक समाधान विवरण क्या है। एक सूची, एक विवरण, रोकड़वाही का एक भाग, या तो चौथा है सहायक वाही का एक भाग। तो आप सभी इसका सही उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, रोकड़वाही का एक भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां पर पहला है, पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार बिंदी बिंदी ने किया था। तो पहले बच्चों हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसका यहाँ पर आंसर भी है, हम इसका आंसर भी आपको लिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसका उत्तर लिखेंगे, लुकासा पोसियोली। क्या होगा बच्चों, लुकासा पोसियोली हो जाएगा। सेकंड है, भारत सरकार ने बिंदी बिंदी को मल एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया। तो आप बता दोगे का बच्चों, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया, ठीक है। थर्ड है, बिंदी 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 वित्तीय लेन देन को लिखित एवं में प्रमाणिकता प्रदान करता है। तो क्या होगा, स्रोत प्रलोक। क्या होगा बच्चों, स्रोत और प्रलेख हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला है, उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन बिंदी बिंदी में होगा। तो किस में होगा, तो आप बताओगे लेखाकार में होगा। अगला है,
बैंक समाधान विवरण बिंदी बिंदी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आप बोलो बच्चों, जमा शेष राशि। किसके द्वारा बच्चों? जमा शेष राशि के द्वारा किया जाता है। तो चलिए यहां से आप लिख लोगे पहले का लुकास पोसियोली, दूसरे को हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, थर्ड हो जाएगा स्रोत प्रलोक, फोर्थ हो जाएगा विक्रय पुस्तक, पांचवा होगा लेखाकार, छठवां होगा जमा शेष राशि। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद जो अगला बचा रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष होता है, तो आप बता दो क्या होता है? जमा का शेष राशि हो जाएगा। ठीक है ना। अगला बच्चों सत्य असत्य बताइए। यहाँ पर आपको पहला पूछा गया लेखांकन प्रारंभ होता है जहां वही खाता का कार्य होता है, तो आप इसको बता दोगे सत्य हो जाएगा। अगला है प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, तो क्या जमा होना आवश्यक है कि हाँ है ना? तो आप बोलोगे सत्य, उत्तर हो जाएगा। अगला है रोकड़ बाही में समस्त खाते रखे जाते हैं, तो रखे जाते कि नहीं रखे जाते? तो आप बोलोगे नहीं रखे जाते, इसका कथन हो जाएगा असत्य। चौथा है बच्चों पूंजी खाता व्यवसायी के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, तो करता है कि नहीं करता? तो आप बोलोगे करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। पांचवा है बच्चों आपका खुदरा रोकड़ बाही में बड़े भुगतानों का अभिलेखन किया जाता है, तो आप बोलोगे किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। छठा है बच्चों बैंक समाधान विवरण रोकड़ बाही का एक भाग है, तो आप बोलोगे कि एक भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 बच्चों सही जोड़ी मिलान करके बनाइए। और यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो पक्ष दिए गए हैं, तो इन पक्षों को आपको मिलान करना है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है ये बच्चों आप सभी के लिए क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है ना। आप सभी को बताना है, यदि आपसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका आंसर वहां पर आपको मिल जाएगा। बट कोशिश करें कि इन सभी का उत्तर आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नगद राशि धनराशि वस्तुएं कहलाती हैं, तो आप इसका बता दोगे कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका हाँ हो जाएगा। अगला है GAAP का पूरा नाम है, तो आप लिखोगे बच्चों GAAP का पूरा नाम सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। क्या लिखेंगे? सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है लेखांकन की प्रमुख पुस्तक का नाम लिखिए, तो आप लोगों को बोलेंगे कि लेखांकन की प्रमुख पुस्तकें टोटल बच्चों 8 होती है। कितनी? 8 होती हैं। तो लिखेंगे हम कुछ से मुख्य पुस्तकों के नाम बता देते हैं। रोकड़बाड़ी, क्रमबाही, विक्रमबाही, क्रय वापसी बाही, विक्रय वापसी। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तकों के नाम है प्यारे बच्चों। अगला है लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, तो आप लिखोगे कि लेखांकन जो समीकरण है किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का योग उसकी कुल देनदारियों और शेयर धारकों की इन्वेस्टी के बराबर होता है। ठीक है मेरे बच्चों। अगला है सहायक बाह्यों के कितने प्रकार हैं, तो आप बताओगे सहायक बाह्यों के टोटल बच्चों 5 प्रकार हैं। कितने? 5 प्रकार हैं। अगला है रोकड़ खाता कौन सा शेष बताता है, तो रोकड़ खाता कौन सा शेष बताता है बच्चों? तो आप बताओगे कि रोकड़ खाता है जो अनुकूल शेष बताता है। क्या होता है? अनुकूल शेष बताता है। अगला है बैंक समाधान विवरण का अर्थ लिखिए, तो आप लिखोगे कि बैंक समाधान विवरण का अर्थ होगा आपका बैंकिंग और व्यावसायिक गतिविधि का सारांश प्रस्तुत करता है तथा बैंक के खाता शेष की तुलना अतिरिक्त वित्तीय सफाई रिकॉर्ड से करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहां तक बच्चों आपका वैकल्पिक क्वेश्चन था, जहां पर मैंने आपके सभी वैकल्पिक क्वेश्चन को करा दिया। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 6, जहां से आपके सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के होने वाले हैं बच्चों। तो पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि जितने भी सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी के क्वेश्चन है सभी में क्वेश्चंस आगे पीछे। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो आंसर है इसको हम लास्ट में इसका आपको आंसर बता देंगे। तो लिखा है लेखांकन की परिभाषा दीजिए। यहां पर प्यारे बच्चों आपको लेखांकन की परिभाषा बताना है और अथवे में है बाही खाता का अर्थ लिखिए। यहां पर प्यारे बच्चों आपको बाही खाता क्या होता है उसका परिभाषा लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7,
निम्नलिखित शब्दावली को समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए गए हैं, व्यवसायिक सौदे और स्कंद, आपको इन दोनों को समझाना है। अथवा में आए संपत्तियों से क्या आशय है, तो आपको बताना है कि संपत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, लेखांकन के बाह्य उपयोगकर्ता के नाम लिखिए। क्या बताना है, लेखांकन के बाह्य उपयोगकर्ता के आपको नाम बताना है, अथवा लेखांकन के अतिरिक्त उपयोगकर्ता के नाम। किसके बच्चों आपको उपयोगकर्ता के नाम बता देना यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 9 है, संतत व्यापार संकल्पना को समझाइए, अथवा लेखांकन अवधि संकल्पना को समझाना है। यहाँ पर इसके परिभाषाओं को आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, लेखांकन मानक से आप क्या समझते हैं, अथवा पूछा है लेखांकन में उपर्जन आधार को समझाना है प्यारे बच्चों। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, कृष्णा ने 3,50,000 रुपए रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया और उसके दायित्व 1,00,000 रुपए संपत्ति राशि की गणना करना है यहाँ पर, ठीक है। अथवा है लेखांकन समीकरण से आशय, मतलब है बच्चों आपको लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं उसकी यहाँ पर आपको परिभाषा बतानी है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, यहाँ पर पूछा गया है नकद प्रविष्टियां किसी कीजिए। पहला पूछा है अग्नि से मल का नष्ट होना 2,000 रुपए, ठीक है। दूसरा है दान में दिया गया माल 1,000 आपको बताना है। अथवा है जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियां को यहाँ पर आपको लिखना है। पहला है 10 जुलाई 2007 राम से 5,000 रुपए का माल उधार खरीदा। दूसरा है 15 जुलाई राम को पूर्ण भुगतान 4,500 रुपए चुकाए। इसकी आपको क्या बताना बच्चों, जर्नल प्रविष्टियां करके बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सहायक वाहियों से अर्थ समझाएं। मतलब मेरे बच्चों आपको सहायक वाहियों का अर्थ समझाना है, अथवा रोकड़ वाही कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखिए। क्या बताना है कि रोकड़ वाही कितने प्रकार की होती हैं, आपको उनका नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 बच्चों, क्रयवाही में कौन कौन से सौदे नहीं लिखे जाते, अथवा विक्रयवाही में कौन कौन से सौदे नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वे सौदे जिन्हें नहीं लिखा जाता उन्हें यहाँ पर आपको बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रति प्रविष्टियों से क्या अर्थ है, अथवा पठांकन किसे कहते हैं, आपको बताना है। इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न क्रमांक 16, लेखांकन के उद्देश्य बताइए, अथवा व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टे में अंतर बताइए। किसे प्यारे बच्चों, व्यापारिक बट्टे और नगद बट्टे में आपको अंतर बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, जनरल रोजाना माचा एवं लेजर खातावाही में अंतर लिखिए, अथवा जनरल के व्यवहारों का लेखा करने के नियम लिखिए। क्या लिखना, नियम आपको लिखना है। 18 है, रोकड़वाही सहायक पुस्तक के साथ साथ हिसाब की प्रमुख पुस्तकें भी हैं, समझाइए। अथवा निम्नलिखित व्यवहारों को श्री कैलाश की क्रयवाही में लेखा कीजिए, ठीक है। लिखा है जून 6 सुभाष एंड सन्स ने से खरीदा 50 मीटर कमीज का कपड़ा दर 90 रुपए प्रति मीटर। जून 15 प्रभात एवं ब्रदर्स से क्रय 20 मीटर कोटा का कपड़ा दर 100 रुपए प्रति मीटर, ठीक। ऐसे आपको बच्चों आपका वाही क्रय बताना है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 19, जहां पर आपसे पूछा गया है उन व्यवहारों को बताइए जिनका लेखा पासबुक में हो चुका है किंतु रोकड़वाही में नहीं हुआ, अथवा निम्नलिखित की सहायता से 31 मार्च 2018 का बैंक समाधान विवरण बनाइए। यहाँ पर आपको 4 विवरण दिए गए हैं बच्चों। पहला है रोकड़वाही के अनुसार से 4,000। दूसरा है निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया है 1,500। थर्ड है चेक जो जमा किए परंतु संग्रहित नहीं हुए 2,000। चौथा है बैंक शुल्क, ये 100 रुपए, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20, पूछा है दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है, इनकी 2 विशेषताएं लिखिए। जो यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अथवा दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, गोपाल के जर्नल में निम्न व्यवहारों को लिखिए। तो यहाँ पर जर्नल के 4 टॉपिक दिए गए हैं, आपको उनके व्यवहारों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में बताना है, ठीक है। अथवा में
निम्न व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 व्यवहार के बारे में बताया गया है। इन व्यवहारों को आपको मिला करके आपको लेखांकन तैयार करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित व्यवहारों से विक्रय खाता बनाइए। क्या बनाना है? इन चारों को मिला करके आपको विक्रय खाता बनाना है, ठीक है। अथवा है निम्नलिखित व्यवहारों से ऋषि का खाता तैयार कीजिए। किसका बच्चों? ऋषि का खाता तैयार करना है आपको इन व्यवहारों को जोड़ करके। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 23, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों और सबसे लास्ट पेपर का आंसर है। रोकड़ और बैंक स्तंभ वाली द्विस्तंभी रोकड़वाही तैयार कीजिए एवं रोकड़वाही का शेष लिखिए, ठीक है। अथवा पूछा गया है निम्नलिखित व्यवहारों में से खुरदरा रोकड़वाही तैयार कीजिए। यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनको मिलाकर आपके बच्चों आपको खुरदरा रोकड़वाही यहाँ पर आपको तैयार करना है। जहाँ पर पहला दिया 300, फिर 40, फिर 30, 45, 50 और 25 रुपए दिया गया है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो कक्षा 11वीं का सेट ए का लेखा शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर था मैंने आपको बता दिया। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको आपके एग्जाम में 80 में 80 नहीं लाने से कोई भी नहीं रुक सकता। और प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के दोस्तों की मदद हो सके। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।